नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले देखते हैं 10 मिनट में महत्वपूर्ण 50 खबरें। दिल्ली में अरुण जेटली के परिजनों से पीएम मोदी ने घर जाकर मुलाकात की, शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। सीएम योगी आज रायबरेली के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां पर फिरोज गांधी सभागार के कार्यक्रम में सीएम मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रायबरेली दौरे को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी होने का दावा किया गया है। फिरोज गांधी सभागार में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली दौरे पर हैं, जहां विधायक अदिति सिंह के घर जाकर उन्हें सांत्वना दी। करीब 25 मिनट तक प्रियंका गांधी, अदिति सिंह और उनके परिवार के साथ प्रियंका ने बातचीत की। रामपुर सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश होकर अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने अपने निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को राजनीति से प्रेरित बताया। हमीरपुर विधानसभा में उपचुनाव की घोषणा के साथ ही चुनावी आचार संहिता लागू हो गई है। इस सीट पर 23 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और 27 सितंबर को परिणाम सामने आएंगे। देहरादून में आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने प्लास्टिक से बायोडीजल बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया है। आईआईपी देहरादून में पहली प्रायोगिक व्यावसायिक यूनिट का शुभारंभ किया गया। आरबीआई केंद्र सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए देगी। सरकार इस फंड के जरिए अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए बड़े फैसले भी ले सकती है। उत्तराखंड और देश की पहली महिला डीजीपी कंचन चौधरी भट्टाचार्य का सोमवार देर रात निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थी। मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पहाड़ों से हो रहे पलायन के लिए पहाड़ के लोगों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि जो लोग पहाड़ की सुविधाओं से आगे बढ़े हैं वही पहाड़ों में नहीं लौटना चाहते हैं। इससे पलायन लगातार बढ़ रहा है। बाबा आनंद गोपाल दास ने एनजीटी के आदेश पर प्रशासन की सख्ती को अपने खिलाफ हत्या की साजिश बता रहे हैं। तो वहीं बीजेपी विधायक ने कहा कि जब कोई आ जा नहीं सकेगा तो फिर गिरिराज जी का महत्व ही क्या रहेगा। मथुरा में गोवर्धन कस्बे और आसपास के क्षेत्रों के लोगों ने एनजीटी द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का विरोध किया है। यहां एक महापंचायत का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने एनजीटी द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का विरोध किया। अलीगढ़ में ट्रेनिंग के दौरान विमान क्रैश हो गए। हादसे के दौरान जान का नुकसान नहीं हुआ है। पायलट ने पैराशूट से कूदकर जान बचाई। चंपावत में आपदा की दृष्टि से बना हेलीपैड ट्रायल लैंडिंग से पहले ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। 2013-2014 क्षेत्र में आपदा राहत बचाव की दृष्टि से बनाए गए इस हेलीपैड की हालत खस्ता है। बदायूं में पैसेंजर ट्रेन का इंजन फेल हो गया, जिससे दातागंज रेलवे क्रॉसिंग के पास 1 घंटे तक खड़ी रही। ट्रेन कासगंज से बरेली सिटी जा रही थी। संभल में जूता गोदाम की आग को दमकल पुलिस और पब्लिक ने 7 घंटे से ज्यादा मशक्कत के बाद काबू पाया। इस आग में गोदाम में रखे करीब 1 करोड़ का माल जलकर खाक हो गया। फिरोजाबाद में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बेकाबू बस पलट गई, जिससे 10 से ज्यादा यात्री घायल हो गए, जबकि 7 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मुरादाबाद में मुरादाबाद आगरा स्टेट हाईवे पर निजी बस पलट गई। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई। 1.5 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। आगरा में ढाबे बंद कराने को लेकर डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों में जमकर नोकझोंक हुई। ढाबे पर डॉक्टर खाना खा रहे थे, तभी पुलिस ढाबे को बंद कराने पहुंच गई और दोनों के बीच नोकझोंक हो गई। आगरा के शाहगंज इलाके में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ। दोनों पक्ष में हुए पथराव में कई लोग जख्मी हो गए। लखनऊ में शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने एससीईआरटी भवन पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि महाधिवक्ता की उपस्थिति सुनिश्चित करे सरकार। संभल में दलित समाज के सैकड़ों लोगों ने भीमराव सेना और भारत एकता मिशन की अगुवाई में प्रदर्शन किया और दिल्ली में संत रविदास के मंदिर को तोड़े जाने का विरोध जताया। उत्तराखंड के विश्वविद्यालय, सरकारी और अशासकीय डिग्री कॉलेज में छात्र संघ चुनाव का कार्यक्रम तय हो गया है। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में चुनाव 10 सितंबर से पहले होंगे। बीएचयू आईआईटी की छात्राओं ने देर रात अपने डायरेक्टर के आवास का घेराव किया। छात्राएं हॉस्टल की दुर्व्यवस्था से नाराज थी। वाराणसी के मडुआडीह में सीलबंद मकान के अंदर एक व्यक्ति के होने की बात सामने आई है। मकान रविवार को जिला प्रशासन ने सील कर दिया था। परिजनों का आरोप है कि पारिवारिक विवाद में पुलिस ने मकान को सील कर दिया था, जबकि मकान मालिक स्वयं अंदर मौजूद था। बुलंदशहर में बच्चा चोरी की अफवाह उड़ गई, लेकिन न तो किसी का बच्चा चोरी हुआ और न ही कोई बच्चा चोर मिला है। एसएसपी ने मारपीट और अफवाह उड़ाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हापुड़ में भीड़ ने एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला की बच्चा चोरी के शक में जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भीड़ से महिला को बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने महिला से मारपीट के आरोप में कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है।
लखीमपुर खीरी जिला अस्पताल में एक युवक ने जेब कतरे को रंगे हाथ पकड़ लिया। जेब कतरे की मौके पर ही मौजूद लोगों ने जमकर पिटाई की। बागपत के बड़ौद क्षेत्र में घर में के बाहर बैठे युवक को बदमाशों ने गोली मार दी, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुजफ्फरनगर में युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले मृतक ने 1 मिनट 58 सेकंड का वीडियो फेसबुक पर लाइव किया। गोंडा के शहर कोतवाली क्षेत्र के पोटरगंज के पास कुएं में एक सांड गिर गया। सूचना पर पहुंची डायल 100 और फायर ब्रिगेड की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से सांड का रेस्क्यू ऑपरेशन किया। लखीमपुर खीरी में सीतापुर हाईवे रोड पर कल 2 आवारा सांड सड़क पर ही आपस में भिड़ गए। दोनों सांड आपस में घंटों लड़ते रहे, इससे अफरा तफरी मच गई। गोरखपुर में पशु तस्करों के शातिर गैंग का खुलासा हुआ है। गौवंश को पिकअप पर लादते वक्त चोरों को पकड़कर ग्रामीणों ने पीटा। एक महिला समेत 2 पुरुष गिरफ्तार किए गए। हरदोई में 2-3 तलाक का मामला सामने आया, लेकिन पुलिस से शिकायत के बाद भी इंसाफ नहीं मिलने पर पीड़ित महिलाओं ने एसएसपी से गुहार लगाई है। इटावा के बकेवर इलाके में महिला को उसके पति ने 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया, जिसके बाद पीड़ित महिला ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। बदायूं में एक महिला को उसके पति ने फोन पर 3 तलाक दे दिया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के डिकाला जोन में एक टाइगर के कारण खौफ का माहौल है। वनकर्मी टाइगर के कारण पैदल गश्त से परहेज कर रहे हैं। देवरिया में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर डीजे बजाने के विवाद में हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शाहजहांपुर में चेकिंग के दौरान युवक पर पुलिसकर्मी ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे युवक की नाक पर चोट लग गई, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कासगंज में वाहन धुलाई सेंटरों पर प्रतिदिन लाखों लीटर पानी बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन पिसौर जिला प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। चंदौली में पुलिस ने लगभग 8 कुंटल गंजे के साथ 2 तस्करों को वहां पर गिरफ्तार किया है। चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से जीआरपी ने चेकिंग के दौरान 40 किलो चांदी के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। महाराजगंज पुलिस ने 2 अलग अलग थाना क्षेत्र से 20 कुंटल पाकिस्तानी छुआड़ों के साथ 2 लोगों को पकड़ा है। गोरखपुर में फर्जी असला लाइसेंस के मामले में मास्टरमाइंड गोपी उर्फ शमशेर तिवारी को और उसके सहयोगी विकास तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर में हुई यूपी पुलिस के कांस्टेबल मयंक सिंह की हत्या के मामले की जांच सीबीसीआईडी से कराने के लिए जिला पुलिस ने पुलिस मुख्यालय को प्रस्ताव भेज दिया है। अल्मोड़ा मॉल रोड पर जल्द ही रिक्शा की सेवा शुरू होने जा रही है। सितंबर महीने में रिक्शा अल्मोड़ा में दौड़ने लगेगा। पहले चरण में शिखर तिराहे से रघुनाथ सिटी मॉल तक रिक्शा चलाया जाएगा। नेत्रदान को आम लोगों तक पहुंचाने के मकसद से ऋषिकेश एम्स में आई बैंक की शुरुआत की गई है। एम्स निदेशक ने इसका शुभारंभ किया। मानसून के ब्रेक के बाद एक बार फिर चारधाम यात्रा के लिए तीर्थयात्री उत्तराखंड पहुंचने लगे हैं, जिससे रौनक बढ़ने लगी है। उन्नाव की दिव्यांग बेटी नुपुर चौहान ने टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में 12 सवालों के सही जवाब देकर 12.5 लाख रुपए जीते हैं। पिथौरागढ़ का हिल यात्रा पर्व मुखौटों के लिए जाना जाता है। नेपाल से भारत आए ये मुखौटे महर भाइयों की वीरता के साथ ही सुरघाटी पिथौरागढ़ की सुख समृद्धि का प्रतीक भी माने जाते हैं। बड़ी खबर इस वक्त शाहजहांपुर से टाटा मैजिक और ट्रक की भीषण टक्कर हुई है। दर्दनाक हादसे में